वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खैरियत से भाई जान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी ठंड है, घर से दफ्तर से निकलने को दिल नहीं कर रहा, आप लोग सड़कों पे सो रहे हैं। जी ये हम इसलिए आए हैं, 1362 मुलाजमीन हैं वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के। वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट? जी वाटर मैनेजमेट डिपार्टमेंट विंग है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर की? जी। जी ठीक है। तो ये 17 साल हो गए हमारी नौकरियों को, अभी तक गवर्नमेंट ने हमें एक तो सर्विस स्ट्रक्चर नहीं दिया, और जो सबसे हमारे साथ बड़ा जुल्म किया है 31 दिसंबर से आगे एक्सटेंशन नहीं दी। अब ये एम्प्लॉइज़ अब नौकरियों पर नहीं है, इसलिए हम सब यहाँ पे आए हुए हैं कि ताकि हमारा जो मसला है हल किया जाए। एक्सटेंशन आर्डर अगर हैं गवर्नमेंट के एंड पे हैं, डिपार्टमेंट हमारी सपोर्ट में उन्होंने समरी बना के भेज दी है, तो गवर्नमेंट इसको जल्दी करे, क्यों लेट कर रही है। फिर ये एक्सपीरियंस लोग हैं और गवर्नमेंट ने कसीर रकम एक्सपीरियंस लोगों पे खर्च की है उनकी ट्रेनिंग के लिए, तो क्यों नहीं मतलब इनके साथ ही इतना बड़ा जुल्म क्यों रखा जा रहा है। ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का था या फॉरेन फंडिंग पे था, किसी बैंक की फंडिंग पे था? ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। Okay. इसमें प्रोजेक्ट मिलते हैं वर्ल्ड बैंक के मतलब फंड से, वो मतलब चलाए जाते हैं। Okay. इसमें जो मुलाजमीन हैं वो परमानेंट नेचर के भी हैं। पहले सारे मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे थे लोग, उनमें से कुछ इन्होंने रेगुलर कर दिए हैं और हम लोग अभी तक ऐसे धक्के खा रहे हैं। कितने टोटल डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, कितने लोग हैं जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? 1362 हम लोग हैं और तकरीबन कोई 600 के करीब होंगे। 2000 के करीब? 2000। और वो जो 600 हैं वो परमानेंट हो गए, रेगुलर हो गए? जी बिल्कुल। अब वो नौकरियां कर रहे हैं? वो कर रहे हैं। अब बचे आप लोग 1300 कुछ जो है? जी बिल्कुल। हम लोग आप लोगों को गवर्नमेंट ने क्या दिया रीजन अभी तक? गवर्नमेंट के पास कोई रीज़न नहीं है कहने को, बस डिले कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ने समरी बना के भेजी हुई है कि इन लोगों का हक बनता है। हमने जो प्रोजेक्ट चलाए हैं उस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया है और हाईएस्ट रैंकिंग दी गई है। लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें कि वो लोग जो जिन्होंने अपनी महारत से ऐसे हालात में कि जब प्रोजेक्ट फेल हो रहे थे और इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाया है और हम लोगों को नहीं। प्रोजेक्ट है क्या था? प्रोजेक्ट इसमें मुख्तलिफ हमारे पास से मंसूबे, वाटर कोर्स पुख्ता खालों का मंसूबा था, फिर ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर था, और फिर सोलर था, और पौंड से तालाब जिनको हम कहते हैं, लेज़र लैंड लेवलिंग थी। मुख्तलिफ 8 प्रोजेक्ट में मतलब हम काम कर रहे थे हम लोग। और सबसे बड़ी बदकिस्मती जो हमारी है वो ये है कि 2 साल से जिसमें हमसे काम ले रहे थे एडवांस में, और PC1 भी हमारी उसमें कमिटेड है ये लोग हमारे साथ कि हमारे ऑर्डर करेंगे उसमें एक्सटेंशन, इसी एक्सपीरियंस अमले को किया जाएगा आगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 31 दिसंबर गुजर गई, लोगों के पास तनख्वाहें नहीं हैं, घरों के चूल्हे बुझ गए हैं, लेकिन अभी तक 3 दिन हो गए हैं। ठंड में हमारे लोग बीमार हो रहे हैं, यहाँ पर कोई हमारे पास नहीं आया, और हम इंशाल्लाह यहाँ पे बैठे हैं। हम अपने जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, वज़ीर आला साहब हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, मैं तो बल्कि ये मुल्तमिस हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनका विजन था, उन्होंने ज़राई एमरजेंसी नाफिज की थी, लेकिन ये लोग हमें आगे एक्सटेंशन ना दे करके वज़ीर आज़म के उस प्रोग्राम जो ज़राई एमरजेंसी उन्होंने नाफिज किया उसमें बहुत बड़ी रुकावट डाल रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के एंड पे है, पॉलिटिशियंस के एंड पे है, करंट पॉलिटिकल पार्टी के एंड पे है, हर्डल्स आ कहाँ से रही हैं? ये अभी इन्होंने जो हमारा फाइनल होगा ये काबीना की मीटिंग में होगा। स्टैंडिंग कमेटी में था, स्टैंडिंग कमेटी ने कर दिया रेफर कि ये काबीना इसका फैसला करेगी। अभी सियासतदान इसका फैसला करेंगे, हमारी काबीना इसका फैसला करेंगे। आपके डिपार्टमेंट में आप लोगों को साइड पे करके नई भर्तियां तो नहीं होगी? नहीं, अभी तक तो उन्होंने नहीं की। हो सकता है सियासियों को सारों को उनको नवाजने के लिए उनके हलकों में नई भर्तियां दे दें कि अन्य बंदे रख लो अपने। बहरहाल हम अभी तक तो जो है सूरत हाल वो यही है, कोई ऐड नहीं दी गई। डिपार्टमेंट हमें बैक कर रहा है, वो चाहता है, वो समझता है कि लोग ये तजर्बाकार लोग हैं, इनको रखा जाए। तो नए लोग भर्ती करेंगे, एक तो ये है कि वो उनके ऊपर फिर ट्रेनिंग के ऊपर फिर से अखराजात स्टार्ट से, और दूसरा ये इन्होंने अपनी उम्र का जो बेहतरीन साल थे वो दिए हैं डिपार्टमेंट को। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 17 साल हो गए। कौन से ग्रेड में भर्ती हुई थी? ये हमारे साथ मुख्तलिफ हैं। 17 आपकी कौन से ग्रेड में भर्ती हुई थी? 17 स्केल है। 17 साल बाद कौन से ग्रेड में है? ये उसी स्केल में कोई 17 साल बाद भी 17 स्केल? जी जी जी। तो कभी एहसास नहीं हुआ कि यार मेरे साथ के प्रमोट होके कहा कि कहाँ पहुँच गए, मैं 17 में जी बैठा हुआ? यकीन करें बहुत ज़्यादा एहसास महरूमी है हम लोग, और यही वजह है कि हमने अब तहिया कर लिया कि अगर हमें जान भी देनी पड़ेगी तो हम यहाँ देंगे। पहले बहाली के ऑर्डर तो लें, साथ सर्विस स्ट्रक्चर भी लें। इंशाल्लाह आप लोग का हक है कि 17 साल से आप डिपार्टमेंट चला रहे हो, तो सर्विस स्ट्रक्चर भी तो आप लोग का हक है। जी बिल्कुल। भाईजान आप कहाँ से चीज़ लाएं? जी मैं जंग से तशरीफ़ लाया हूँ। अच्छा जी, क्या करते हैं? मैं सब इंजीनियर हूँ। ओके। 11वां स्केल है और मुझे भी 17 साल हो गए हैं इसी तरह सेम इसी डिपार्टमेंट में काम तो कर। यार प्रमोट नहीं करते, कम से कम डिमोट ही हो जो यार, में तो आगे पीछे थे हो वो।
यार में जो 10वें आ जाओ 12वें नहीं थे। बस ये डिपार्टमेंट ने की एक नाइंसाफ़ी है, लेकिन अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। हम तो अब इसमें हैं कि हमें एक्सटेंशन मिल जाए ताकि हमारे घरों के जो चूल्हे हैं वो ना बुझे, हमारे नहीं, बच्चे जो हैं। काफी सारे लोग तो रेगुलर भी हुए हैं ना, तो आप लोग एक्सटेंशन क्यों मांगते हो? रेगुलर होना मांगो भाई। पहले एक्सटेंशन मिलेगी तो फिर उसके बाद अगला ऑर्डर होंगे तो फिर हम डिपार्टमेंट, अभी तो हम डिपार्टमेंट में नहीं है, अभी आप बिल्कुल फारिग बैठे हो। बिल्कुल फारिग है, डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है। जब अभी आप लोग का किसी भी सरकारी महकमे से कोई लेना देना नहीं, अभी यहाँ खड़े हुए। खड़े 31 दिसंबर एंड था हमारा। जब आपका टेन्योर खत्म हो रहा था, वो टाइम आ रहा था, तो उससे पहले आपने अपने अरबाब इख्तियार, अपने सेक्रेटरी साहब से, अपने मिनिस्टर से कोई बात की, मुलाकात की? 29 तारीख को सूबाई असम्बली के सामने धरना था। हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी कि इंशाल्लाह मैं आपको 1 हफ्ते या 10 दिन में आपका काम करा दूंगा। काम कर दूंगा का मतलब फारिग कर दिया? फारिग कर। तो वो यकीनी तौर पे हो गया। उन्होंने कहा था हम आपके हक में रिपोर्ट नहीं, देंगे। काम कर देना, तो जिन्होंने काम किया वो तो फारिग कर दिया ना आप नहीं लोगों वो को। तो ठीक है, वो मजाक में न ले। ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि हम ओवर एज हो चुके हैं, सफ़ेद दाढ़ियाँ। उन्होंने यही वादा किया मैं सफ़ेद दाढ़ियों का एहतराम करूँगा, मैं सैयद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। हुसैन जहान या गर्देज़ी है मिनिस्टर, तो वो बस भूल गए, पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं अभी कह भी याद नहीं आया? यहाँ नहीं, एहतियात के बाद भी नहीं याद नहीं है। गर्देई साहब तशरीफ नहीं लाए आप? नहीं लाए, वो पहले झूठे हो गए, अब कैसे तशरीफ लाए? सैयद ज़्यादा है यार, चलो माफ कर। तो फिर ऐसे नहीं कहते कि झूठा हो गया। ज़ाहिर है 10 दिन कहे थे उन्होंने, तो चले आ जाते एक और बात कर दो। दिलासा देते बैठ के बात यही तो बात करते है कि यार कर रहे हैं, समरी मूव हमारे बच्चे पीछे रोल रहे हैं। मेरी वालदा कहाँ से आए? कहाँ से? मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़। तो मेरी वालदा कैंसर की पेशेंट है, अल्लाह पाक ठीक है। करे। तो हर किसी के साथ मसाइल तो हैं, मसाइल तो हर घर के तो बंदे के। अभी ओवर एज हो चुका है हमारे साथ, कोई हमारे पास और कोई ऑप्शन तो नहीं है ना, हम इधर आप उधर हो ओवर एज नहीं हुए, आप 60 साल के हो गए हो। जाए। सर जी, अगर हम किसी और महकमे में अप्लाई करते हैं हाँ, उसके तो लिए 40 साल हमारी एज है, 40 से ऊपर है, तो फिर ओवर एज ही हो गए ना। 17 साल इधर करके अब शहर। जनाब का नाम क्या है? गुलाम मुज्तबा सर। मुज्तबा साहब, एक चीज़ की समझ नहीं आती, 17 साल आप लोग काम करते रहे, आपने इससे पहले रेगुलर सर्विस स्ट्रक्चर क्यों नहीं मांगा? आपने इससे पहले अपने रेगुलर होने के ऑर्डर क्यों नहीं मांगे? सर जी 2008 में धरना दिया, 2005 की हमारी 4-5 की भर्ती है मुशर्रफ दौर से, अच्छा जी, ठीक है। तो 8 में धरना दिया, इनकी तनख्वाहें इन्होंने लमसम कर दी थी, ठीक है। तो धरना दिया, उसमें इन्होंने कहा लॉलीपॉप देते रहे, फिर 11-12 में किया, फिर 17 में किया है, फिर अभी 22 में चल रहा है। मतलब साथ साथ एहतजाज होते रहे, साथ साथ एहतजाज होते रहे, लेकिन ये कंटिन्यू करते रहे। अभी कंटिन्यू भी नहीं कर रहे हमारे उसमें। आगे हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। उसके बाद ये वो इमरान खान साहब ने वो जो वादा किया था ना, करोड़ों नौकरियां दूंगा, वो हमें निकाल के फिर दोबारा नवाजना चाह रहे हैं ना। घुमाते रहेंगे तो करोड़ों हो जाएंगे। तो इस लिहाज से फिर भी पूरी नहीं होंगी, लेकिन ये है कि आप दुआएं कम से कम नहीं, बात दुआएं तो ना लेना। अगर दुआ नहीं ला सकते तो बददुआ देना यही ना बात लगे। है ना। भाई साहब, आप कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से सर। सारे साउथ पंजाब के ज्यादा लोग? नहीं, साउथ पंजाब नहीं है, ओवरऑल पंजाब के हैं सर। 1362 मुलाजमीन हैं, तो मैं भी 17 साल से इधर ही हूँ इसी महकमे में। क्या करते हैं आप डिपार्टमेंट में? मैं एज ए राड मैन हूँ सर। BPS 1 मेरा स्केल है, पहला स्केल है। पहला कितनी स्केल। तनख्वाह है? 31,670 रुपए थी अभी जो लास्ट वाली ली है। पहले स्केल की 31,000 तनख्वाह तो बड़ी कमाल दी यार। जी सर। ये तो 31,000 तो भी सर, 17 साल हो गए ना सर। जब ज्वाइनिंग हुई थी, जब भर्ती हुई थी, कितनी? 4,000 थी सर। 4,000 से बढ़ते बढ़ते यार 4,000 से बढ़ते बढ़ते। लेकिन उम्र का एक हिस्सा भी तो दे दिया ना, 17 उम्र का साल हिस्सा कीमती दे दिया सर, कहीं और अप्लाई भी नहीं कर सकते। अफसोस इस बात का है सर, अरबाब इख्तियार आए ना आए, वो तो चले बैठे इख्तियार में, अपोजिशन वाले कहाँ गए सर? हाँ, लाहौर के तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो मीडिया हाउसेस कहाँ गए जो लाहौर में खुदा ना खासा छोटी सी बात होती है तो हाईलाइट होती है। बिल्ली बच्चे देगी तो रिपोर्ट होगा। इधर को क्यों नहीं आ रहे? वो अमीन हफीज साहब की तरह जियो वाले, वो हम न्यूज़ वाले की तरह हैं। आप तो चले आपकी मेहरबानियाँ बार बार आ रहे हैं, हमारे लिए बार बार एक काम बात बताए मुझे, राजनपुर के जी डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। भारती कितना दूर है आप लोगों से? भारती सर है तकरीबन 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। चलिए आप दूसरी साइड पे इसका मतलब बैठे हैं। हाँ लेकिन लाहौर से भारती नजदीक था ना? लाहौर से तो भारती नजदीक था। जी सर। वज़ीर साहब ने घर ही टुर जाना सी यार, जाके तरला करना सी। वो सर आपकी बात ठीक है, अब तो वो नो गो एरिया है ना, वहाँ तो बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जहाँ चले कोई, आप तो सुन रहे हैं मीडिया वाले, चले आप एक चैनल के हैं ना, आप बात भारती गए हैं आप? सर 2 बार गए हैं। तिन्ना कमरियां दा बुजदार दा डेरा है, सर वो नो गो एरिया किवें बन गया? आप 3 कमरा नहीं सर, वो महल बन गया है। महल बन गया? आप वहाँ जाके देखें ना, वो महल है सर। तो आप लोग को नौकरी से उससे निकाल 4 किलोमीटर पहले पुलिस की चेक पोस्ट है, रेंजर की है सर। आप ऐसे नहीं जा सकते जब तक आपको अंदर से बुलावा नहीं आएगा। बुजदार साहब के गांव जाने के लिए? जी। लेकिन वो भारती वाली रोड तो आगे भी जाती है, आगे तो और गांव भी है। वो अंदर वो बनाया हुआ है ना, उनका अपनी प्राइवेट रोड भी है ना सर। प्राइवेट रोड बन गई जी है। सर, जैसे शेख जैद की है ना अबू जहबी पैलेस में, हाँ। ये रुझान साहब शिकार करने ऐसी रोड बनी हुई है, जंगलें लगी हुई हैं। पहले चेक पोस्ट आप क्रॉस करें, फिर आपको बताएंगे।
कमाल हो गया यार, क्या वो पाकिस्तान का इलाका नहीं? नहीं सर, हम पाकिस्तानी नहीं है, वो शायद है पाकिस्तान का इलाका। हम पाकिस्तानी नहीं। हम पाकिस्तानी, हम शायद रूस से आए हैं ना। इस ठंड में जो यहाँ बैठे हो लग तो यही रहा है कि रूस सर रूस से ही पीछे आए। क्या रह गया है सर, मैं आपको साथ ही बताऊं, मेरे 4 बेटे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, बीवी है, और दूसरा ये कि माँ बाप, मेरा किराए का बहन घर है, ठीक है ना। अब मैं कहाँ जाऊँ, कौन मुझे देगा बच्चों के लिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। साफ ज़रा इधर ही है, हो गया कुछ नहीं तो इधर ही मर जाएंगे। यार मुझे तो एक नाम क्या आपका? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, जी। अरे वाह वाह वाह, शहबाज शरीफ साहब एहतजाज कर रहे हैं, वेरी गुड। शहबाज भाई, मुझे तो ये लगता है कि जो मर्द बरसरे रोजगार होता है, उससे रोजगार छीन लो तो आपने उसकी जिंदगी खत्म कर दी, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां हमारे माशरे में इतनी हैं, आपके बच्चे, आपके बहन भाई, आपके वालिदैन, हम पे जिम्मेदारियां इतनी हो, जब रोजगार छीन लो हमें तो अपने वैसे ही मार दिए। सर यही चीज़ है ना, हम तो वैसे मर चुके हैं, हाँ, जिससे रोजगार मेंटली तौर पर हम तो वैसे खत्म है। अब बैठे हैं, शायद अल्लाह ताला कोई करम करे, डिसअपॉइंट नहीं होना, शायद वाली ऑप्शन निकाल दें, शायद डिसअपॉइंट, इसी उम्मीद के साथ तो लाहौर में आए हैं सर। शायद वाली ऑप्शन निकाल दें। सर अगर देखिए ना, तीसरा दिन है, आप मीडिया हाउसेस वाले आ रहे हैं ना, ये एक कदम के फासले पर चीफ सेक्रेटरी साहब का है, वो अपनी शेरवानी समेत बैठे होंगे चीफ नहीं सेक्रेटरी उनका साहब। कोई चले कुत्ता ही आ जाए, चपरासी को छोड़े, चपरासी भी बड़ी चीज़ है ना, इनके अलाउंसेस भी जगह जगह बढ़ते हैं, इनका यूटिलिटी अलाउंस है, इनका रिस्क अलाउंस है, वो अपना कुत्ता ही छोड़ दे, पूछे ये जिंदा भी है कि मर गए हैं, अल्लाह वो किधर गए हैं, वो कहाँ घूमे? रियासत मदीना, शायद इसी किस्म के मॉडल का नाम इन लोगों ने रियासत मदीना नहीं रख सर, दिया, वैसे ये रियासत मदीना दीन थी को नहीं बदनाम करने वाली बात है, वो रियासत ऐसी मदीना थी वो और नहीं, थी हाँ, सर। वो रियासत मदीना ऐसी थी नहीं, इन्होंने वहाँ उसका पर नाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का कौल था ना कि दरिया फुरात पे अगर कोई कुत्ता भी मर जाए Yes. तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। यहाँ तो किसी इंसान के बच्चे बैठे हुए, किसी माँ के लाल इस बैठे हुए। ठंड में मैं आप लोगों के पास आया, मेरी टांगे कांप रही हैं यार, उस टाइम मैं कमना पे हम तो तीसरा दिन है सर, यहाँ पड़े हुए हैं, सोते सोते हैं, भी यहीं पे। इधर ही सोते हैं। ये सामान आप सामना देख रहे हैं, कोई तो भी तू है। इधर रजाइयां से आए, अभी कोई लेके आए। बस सर जिसके पास है ठीक है, जिसके पास नहीं है ऐसे हम चादरों में पड़े हुए हैं। अल्लाह पाक आपकी मदद करे, अल्लाह पाक आमीन इसका हल सुमा। करे।